नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, आज हम 31वें दिन में इंशाअल्लाह ब्रिज कोर्स के ज़वारबतुल अज़ला और ज़वारबतुल अज़ला की किस्मों की वजाहत करेंगे। यहाँ पर जब ज़वारबतुल अज़ला और उसकी किस्में की बातें होती हैं, तलबा इस मामले में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। खुसूसियत एक दूसरे में मिक्स कर लेते हैं और उनसे पूछी गई मालूमात अपने आप में ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। इंशाल्लाह आप अपने इस तरह से ज़हन को कॉन्संट्रेट रखिए, इंशाल्लाह आज के दिन आप तमाम ज़ारबतुल अज़ला को पहचान लेंगे, उसी तरह से जिस तरह अपने अज़ीज़ साथियों को आप पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ अहम बातें हैं जो आपके इल्म में हैं, उसे हम याद कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं कि हमारे नॉलेज में कौन-कौन सी बातें मौजूद हैं। तो तलबा हम पहले देखते हैं, एक शक्ल बना लेते हैं, ठीक है? शक्ल बना लेते हैं यहाँ पर ज़रबतुल अज़ला की। ज़रबतुल अज़ला जो है 4 ज़िले से बनी हुई है शक्ल, तो यहाँ पर हम बना लिए ये ज़रबतुल अज़ला। इसके तलबा नाम लिख लेते हैं, ठीक है? नाम हम दिए ना है ए, बी, सी और ये डी हो गए। तो इस तरह से मुत्तसिला भी कौन-कौन सी बातें हमें ज़हन में रखना है, वो मुत्तसिला अज़ला की जोड़ी कौन-कौन सी है। तो पहले हम मुत्तसिला अज़ला देख लेते हैं तलबा कौन-कौन से हैं। तो मुत्तसिला अज़ला मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये सिंगल मार्क से ही। ए बी और इसका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए हमें मुत्तसिला अज़ला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस तरह से ज़िला ए बी और ज़िला बी सी। अब इसी तरह से दूसरी जोड़ी और भी बनेगी, वो कौन-सी? ये डबल मार्क और ये 2 मार्क वाली। तो बिला ज़िला बीसी, ज़िला बीसी की जोड़ी है मुत्तसिला जो है ज़िला डीसी, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 3 मार्क के ज़रिए बता देता हूँ। ये देखिए 3 मार्क के ज़रिए ये जो जोड़ी आपको नज़र आ रही हैं, ये मुत्तसिला जोड़ी हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं ज़िला डीसी और कॉमा ज़िला एडी, ठीक है? अब एक और बच गया है, अब एडी और एबी बच गए हैं। तो हम इसे भी 4 मार्क के ज़रिए हम इसे निखारते हैं। तो इस तरह से ये हो गया ज़िला एडी और ज़िला एबी। एबी से शुरू किए, एबी पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हमें कुल कितनी जोड़ियाँ नज़र आईं? 4 जोड़ियाँ नज़र आईं तलबा। तो ये थे मुत्तसिला अज़ला की जोड़ी, ठीक है? अब हम ये बातें आपके ज़हन में आ गई होंगी। अब मुकाबिल के यहाँ पे शक्ल को छोड़ देते हैं, बाकी को यहाँ पर हटा लेते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ, मुकाबिल के ज़िले की जोड़ियाँ, ठीक है? तो मुकाबिल के ज़िले जो हैं, इसको सिंगल मार्क के ज़रिए हम यहाँ पे बता देते हैं एबी और एडी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ज़िला एबी, इसके मुकाबिल की जोड़ी है ज़िला डीसी। अब दूसरी मुकाबिल की जोड़ी हम इसे डबल मार्क के ज़रिए दिखा देते हैं। ये है दूसरे ज़िले मुकाबिल के ज़िले। एडी और बीसी ये है मुकाबिल के ज़िले की जोड़ी। मुकाबिल तब होता है मुकाबला जब आमने-सामने होते हैं, तब मुकाबला होता है। इसलिए मुकाबला और मुकाबिल के लफ्ज़ को आप ज़हन नशीन रखिए। तो एडी तो हमें आप लिख सकते हैं ज़िला एडी की जोड़ी है ज़िला बीसी। तो यहाँ पर हम मुकाबिल के ज़िले की 2 जोड़ियाँ हासिल किए। अब एक बात है दिगरे ज़ावियों की जोड़ियाँ। अब इसी तरह से ज़ाविये की जोड़ी भी हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है?
तो अभी हमने ज़िले की जोड़ी देखे, अब ज़ाविये की जोड़ियाँ देख लेते हैं। ज़ाविये की जोड़ी को भी हम मार्क करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से ज़ाविये की जोड़ी हासिल हुई है। ठीक है? तो यहाँ पर एक और ज़ाविया है, यहाँ पे 4 ज़ाविये हैं। तो पहले ज़ाविया ए बी, ए और ज़ाविया बी। ये इस तरह से इसे हम मुत्तसिला ज़ाविये की जोड़ी भी कहेंगे। एक बाद दिगरे, एक बाद दिगरे यानी मुत्तसिला ज़ाविये। तो हम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़ाविया ए, कॉमा ज़ाविया बी। इसी तरीके से अगर मैं इसको डबल मार्क कर दूँ तो ज़ाविया बी जो है ज़ाविया सी की मुत्तसिला जोड़ी कहलाएगा। ज़ाविया बी और ज़ाविया सी। ठीक है? अब ज़ाविया सी पे अगर मैं ट्रिपल मार्क करूँ तो या ज़ाविया डी जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ये दोनों ज़ाविये सी और डी मुत्तसिला कहलाएँगे। ज़ाविया सी और ज़ाविया डी। तो इसी तरीके से अगर अब मैं देखें ज़ाविया ए और डी, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मार्क्स कर देता हूँ, ए पर भी क्रॉस करता हूँ। तो इस तरह से ये ज़ाविया ए मुत्तसिला है ज़ाविया डी के। ज़ाविया डी मुत्तसिला है ज़ाविया ए के। मैं इसको इस तरह से लिख लूँ ताकि थोड़ा-सा समझने में आसानी हो। तो ज़ाविया डी मुत्तसिला है ज़ाविया ए के। तो हम ए से शुरू किए, ए पे ख़त्म हो गया। इस तरह से तलबा हमें 4 जोड़ियाँ मिल गई। तो ये थे ज़ुअरबतुल अज़ला, जिसमें हम देख रहे थे कि ज़ाविये, मुत्तसिला ज़ाविये और मुत्तसिला ज़िले। अब यहाँ पर एक और अज्जा के मालूमात हम यहाँ पे देते हैं। मुकाबिल के रास को अगर हम एक कता से मिलाते हैं तो हमें इसे वित्र कहते हैं। तो इस तरह से एक ज़ुअरबतुल अज़ला में हमें कितने वित्र मिले? तलबा हमें 2 वित्र मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसके वित्र के अगर नाम लिखें, तो इसके वित्र के नाम जो होंगे वो होगा वित्र एसी और वित्र बीडी। तो यहाँ पे हमें एक ज़ुअरबतुल अज़ला में 2 वित्र मिले। तो ये था तलबा ज़ुअरबतुल अज़ला के मुख्तलिफ अज्जा। अब हम मुख्तलिफ किस्में के बारे में देखेंगे। ज़ुअरबतुल अज़ला में हम 4 कता ख़त से बनी हुई शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। जैसा भी हमने शक्ल में देखा, 4 कता ख़त से बनी हुई शक्ल, और वो भी बनी हुई बंद शक्ल है। तो ऐसी शक्ल को हम कहेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला। अब आप किसी भी तरह का बना डालिए, उसे कहेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला। जैसे मैं बना देता हूँ, देखिए ये भी ज़ुअरबतुल अज़ला, ये भी ज़ुअरबतुल अज़ला हो गया। इसी तरह से देखिए चारों ज़िले अलग-अलग हैं, ज़ुअरबतुल अज़ला। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे चारों ज़िले मुतमासिल है, मुरब्बा की तरह हैं। तो ये तमाम है, हम इसे कहेंगे कि ये ज़ुअरबतुल अज़ला है। इसकी ख़ुसूसियत क्या होती है? 4 नुकात होते हैं, नुक्ते रास जिसे कहते हैं, जिसे जैसे यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ये 4 नुक्ते रास हो गए। ठीक है? और क्या होता है? 4 अज़ला होते हैं, जैसे ज़िला ए बी, ज़िला बी सी, ज़िला सी डी और ज़िला ए डी। 4 अज़ला होते हैं और 4 ज़ाविये होते हैं। 4 ज़ाविये कौन-कौन से? ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी और ज़ाविया डी। मैं इसे थोड़ा-सा बना के बता दूँ कहाँ पर है ये ज़ाविया। ज़ाविया ए, ये ज़ाविया बी, ये सी और ये डी। तो ये 4 ज़ाविये हो गए। इसी तरह से तलबा यहाँ पर वित्र होते हैं। कितने वित्र? 2 वित्र हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, एक वित्र तो हो गया ये, और दूसरा भी। तो मुखालिफ रास को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिल जाता है तलबा?
वित्र मिल जाता है। तो एक ज़रबतुल अज़ला में हमें 2 वित्र मिले, 4 ज़ाविये, 4 ज़िले। अब इन अज्जा को जो हमने अभी देखा है, इनकी ख़ुसूसियत की बिना पर हम ज़रबतुल अज़ला की किस्मों को पहचानेंगे। ठीक है? अब जैसे किसी को पहचानते हैं, किसी का रंग कम है, ज़्यादा है, हाइट कम है, ज़्यादा है, शक्ल में फ़र्क है, इसी तरह से हम ज़रबतुल अज़ला को इन अज्ज़ा के ज़रिए पहचान जाएँगे। इन अज्ज़ा के बारे में हमें मालूमात जमा करना है। तो सबसे पहले जो जिस ज़रबतुल अज़ला का हम मुताला कर रहे हैं तलबा, वो है मुतवाज़िल अज़ला है। कौन-सा है? वो मुतवाज़िल अज़ला है। ठीक है? तो इसकी ख़ुसूसियत क्या है? इस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला क्या होते हैं? एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। मैं आपको एक शक्ल बना कर के बता देता हूँ। ये देखिए, बोल्ड बनाया हूँ ताकि आपके ज़हन में आए। ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या हैं? मुतवाज़ी हैं। इसी तरीके से मैं एक एक ये मुकाबिल के ज़िले भी देखिए, ये भी मुतवाज़ी हैं। ये ये दोनों मुकाबिल के हो गए। तो इस तरह से ये मुकाबिल के ज़िले क्या हैं? मुतवाज़ी हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ज़िला एबी और डीसी। एबी और डीसी ब्लू कलर से हैं, मुतवाज़ी हैं। इसी तरह से एडी और बीसी ये रेड कलर से है। एबी और बीसी, एडी और बीसी ये दोनों रेड कलर से हैं, ये दोनों मुतवाज़ी हैं। तो ये था मुतवाज़ी की ख़ुसूसियत, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। मुतवाज़िल अज़ला की ख़ुसूसियत क्या-क्या आपको ज़हन में रखना है तलबा, ठीक है? नंबर 1, मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, अभी हमने देखा। और मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं और वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, हम तो देख चुके हैं, अब ज़ाविया देख लेते हैं। ये ज़ाविया देखिए, मुनफ़रजा ज़ाविया दिख रहा है और ये भी आपको मुनफ़रजा दिख रहा है। अगर ये आपको 110 का है, तो ये भी 110 का रहेगा, ठीक है? अगर ये ज़ाविया 70 का है, तो आपको ये ज़ाविया भी 70 का मिलेगा। इसे कहते हैं मुकाबिल के ज़ाविये जो होते हैं मुतमासिल होते हैं। तो मुकाबिल आमने-सामने के ज़ाविये हैं ये, ठीक है? तो मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल हुए। वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, मतलब ये हुआ पहले तो ये वित्र बना लूँ, फिर आप समझेंगे तनसीब किसे कहते हैं। ये वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, मतलब वित्र एक दूसरे को बराबर-बराबर हिस्से में बाँट देते हैं। अगर एक वित्र 10 सम का है, तो वो 5-5 हिस्से में बँट गए। दूसरा वित्र अगर 8 सम का है, तो वो 4-4 सम में बढ़ जाएँगे। तो इसे कहते हैं एक दूसरे को आधा-आधा कर देना, एक दूसरे की तनसीब करना। तो ज़रबतुल अज़ला में मुतवाज़िल अज़ला की ख़ुसूसियत आप अपने ज़हन में रखिए तलबा। फिर से एक बार देख लेते हैं, मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल, मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल, वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। ठीक है? अब इसी से मिलता-जुलता एक और ज़रबतुल अज़ला है, उसकी ख़ुसूसियत, वो है मुस्ततिल। उस उस ज़रबतुल अज़ला को मुस्ततिल कहते हैं या क़ाइमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला भी उसका नाम है। ठीक है तलबा? क्या है, किसे कहते हैं मुस्ततिल तलबा? जिस ज़रबतुल अज़ला के चारों ज़ाविये कायमा हों, इस ज़रबतुल अज़ला को क़ाइमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला या मुस्ततिल कहते हैं।
ठीक है, जिस ज़रबतुल अज़ला के चारों ज़ाविये कायमा ज़ाविये हों, तो हम उस ज़रबतुल अज़ला को मुस्ततिल या कायमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला कहते हैं। तो कैसे पहचानेंगे हम कि ये ए बी सी डी एक मुस्ततिल है? तो हम देखेंगे, ये देखिए ज़ाविया ए पे कायमा का निशान है, बी पर भी है, सी पर भी और डी पर भी है। चारों ज़ाविये जो हैं कायमा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं तलबा? मुस्ततिल कह सकते हैं। तो इसलिए इसको दूसरी तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं, ज़ाविया ए बी सी डी ये 90 दर्जे। अब इनकी ख़ुसूसियत क्या याद रखनी है मैं आपको बताऊं और साथ में आपको दिखाता भी हूँ इसे ख़ुसूसियत क्या रखना है। मुस्ततिल की ख़ुसूसियत, मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। ये ख़ुसूसियत अभी हम पढ़े, किसमें पढ़े? मुतवाज़िल अज़ला में। ठीक है, तो ख़ुसूसियत अपने ज़हन में रखना है आपको, ताकि हम ये याद रखें कि और किसमें मुतवाज़िल मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल। तमाम ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, क्योंकि तमाम ज़ाविये 90 के हैं। वित्र मुतमासिल होते हैं और एक दूसरे की तनसीब भी करते हैं। तो हम इसमें से कौन सी ख़ुसूसियत पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसको हाईलाइट करूं। वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, ये हमने पढ़े मुतवाज़िल अज़ला में, ठीक है। और मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, यह ख़ुसूसियत भी हमने पढ़ चुके हैं, किसमें? मुतवाज़िल अज़ला में। तो तलबा इस तरीके से हम देखें मुकाबिल के ज़िले किस तरह से मुतमासिल होते हैं। यह है एडी है, अगर ये 10 सम का है तो ये बीसी भी होगा 10 सम का। तो इस तरह से ये मुकाबिल का ज़िला मुतमासिल हुआ। तो दूसरा ज़िला भी हम दिखा दें इसे। एक ज़िला अगर 5 सम का है, अगर ये डीसी है, तो इसके मुकाबिल का ज़िला जो कहलाएगा वो एबी। ठीक है, तो ये तलबा इस तरह से मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है। दूसरा अब हम वित्र के बारे में बता देते हैं तलबा, ठीक है। वित्र जो है मुकाबिल के रास को मिलाए, ये वित्र, और दूसरा है बीडी। मुतमासिल मतलब अगर एसी 10 है तो बीडी भी कितना होगा? 10। इसलिए मुतमासिल भी है और तनसीब भी करता है, यानी इस पे मैं सिंगल मार्क चारों पे इसलिए लगाऊंगा कि चारों के वित्र बराबर हैं, आपस में इनकी तनसीब बराबर है। यानी ये 5, अगर ये 5, ये भी 5, ये भी 5, इस तरीके 5-5 हिस्से में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको उम्मीद है मुस्ततिल की तमाम खसूसियत ज़हन में बैठ गई होगी। याद रखना है तलबा, मुतवाज़िल अज़ला हम पढ़ चुके हैं, मुस्ततिल का पढ़ चुके हैं। अब तलबा अब आते हैं मुरब्बा पर। इसकी भी शक्ल अप्रोक्सीमेटली सब इसके जैसी है मुरब्बा की। किसे कहते हैं मुरब्बा? जिस ज़रबतुल अज़ला के तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं, तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं। कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पे देखिए, एडी पे सिंगल निशान, डीसी पर, बीसी पर और एडी पे, चारों ज़िले पर सिंगल मार्क है। इसका मतलब ये है चारों ज़िले मुतमासिल है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो ज़ाविया 90 का है, चारों ज़ाविया 90 का है, तो ये कायमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला है। जी हाँ, बिल्कुल, आप इस शक्ल को कायमतुज़ ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसे मुस्ततिल नहीं कह सकते हैं। मुस्ततिल में क्या होते हैं? वहाँ पर सिर्फ़ मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं और मुरब्बा में तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने ज़हन में जो बातें ज़हन नशीन करेंगे वो है तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं, तमाम ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, वित्र भी मुतमासिल होते हैं। तो हमने 3 चीज़ देखी और सब मुतमासिल, ज़िले मुतमासिल, ज़ाविये मुतमासिल, वित्र मुतमासिल। और वित्र की ख़ास बात ये एक याद रखना है, वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं। तो वित्र की 2 ख़ुसूसियत यहाँ पे याद रखनी है, जैसे हमने मुस्ततिल में याद रखा था।
वित्र एक दूसरे के तनसीब कर रहे थे, मुतमासिल भी थे वित्र में, मुस्ततिल में और तनसीब कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने 3 ज़ुअरबतुल अज़ला की ख़ुसूसियत का मुशाहिदा कर लिया है। अब हम एक चौथे ज़ुअरबतुल अज़ला की तरफ आते हैं। चौथा ज़ुअरबतुल अज़ला क्या है? वो है मुअय्यन, ठीक है? मुअय्यन किसे कहते हैं? जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज़ुअरबतुल अज़ला को मुअय्यन कहते हैं। तो अभी हम इससे पहले क्या पढ़े थे? मुरब्बा किसे कहते हैं तलबा? तो हम इसकी फिर से एक बार देखें। जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं, ठीक है? इधर भी वही क्या है? जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम अज़ला या ज़िले मुतमासिल होते हैं, सेम। लेकिन इसके अंदर शर्त एक और है मुरब्बा के लिए, क्या है? तमाम ज़ाविये कायमा होते हैं, तो उसे कहेंगे मुरब्बा। तो मुअय्यन के लिए क्या है? कायमा ज़ाविये की शर्त नहीं है। तो हम इसका मतलब मुरब्बा को मुअय्यन कह सकते हैं, क्योंकि मुअय्यन की तारीफ इसमें नज़र आ रही है। तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो तलबा इस तरीके से आप खूब कॉन्फिडेंस में रहिए और ये भी कहिए कि हाँ, इसको ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो ख़ुसूसियत उसमें नज़र आ रही है। अब हम मुअय्यन को देख लेते हैं। तमाम ज़िले मुतमासिल हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दे बताता हूँ। AB, BC, DC और AD तमाम ज़िले मुतमासिल हैं तलबा। अगर AB तलबा 10 सम का है, तो BC, CD और AD भी तलबा 10 सम का होगा। क्यों? क्योंकि तमाम ज़िले मुतमासिल हैं। इसे हम क्या कहेंगे? मुअय्यन। तो मुअय्यन की 3 ख़ुसूसियत यहाँ पर इसकी वज़ाहत की गई है, तो समझ लेते हैं कौन-कौन सी है इसकी ख़ुसूसियत। तो पहली ख़ुसूसियत है तमाम अज़ला मुतमासिल, जिसकी वजह से इसे हम कहेंगे मुअय्यन। दूसरा, मुक़ाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो मुक़ाबिल के ज़ाविये कहाँ पे मुतमासिल हैं? मैं आपको दिखा दूँ और आपको बताऊँ, एक जगह और भी था जहाँ पे मुक़ाबिल के ज़ाविये मुतमासिल थे तलबा। ये ज़ाविया बी और डी मुक़ाबिल का है, मुतमासिल है, ठीक है? ज़ाविया ए और ज़ाविया सी जो है, ये मुक़ाबिल के हैं, ये मुतमासिल हैं। तो ऐसा कौन-सा ज़ुअरबतुल अज़ला था जिसमें मुक़ाबिल के ज़ाविये मुतमासिल थे? तो तलबा वो था मुतवाज़िल अज़ला, ठीक है? मैं यहाँ पे शक्ल बना दूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना रहें। यहाँ पे ये देखिए, ये 2 ज़ाविये और इसी तरह से ये 2 ज़ाविये मुक़ाबिल के मुतमासिल थे। अब वित्र एक दूसरे की उमूदी नासिब होते हैं। ये उमूदी किसमें आया? एक तो मुरब्बा में भी है और नासिब भी है, 2 ख़ुसूसियत है। तो उमूदी किसे कहते हैं? पहले मैं आपको ये समझा दूँ किसे उम्मीद है। ये कता है, ये इसके ऊपर उमूद है। तो ये उमूद हो गया, इसलिए इसको मैं उमूद का निशान लगा देता हूँ, ठीक है? नासिब क्यों कहेंगे? क्योंकि ये आधा-आधा डिवाइड हो जाते हैं और ये वित्र आपस में आधा-आधे डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं इसे मिला दूँ तो ये देखिए यहाँ पे जिल सीधी खत, ये इसे मैं मिला दूँ तो ये मुअय्यन की ख़ुसूसियत आपको यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर आपको देखिए ज़िला भी बराबर दिख रहे हैं, वित्र उमूद दिख रहे हैं और तनसीब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो तलबा यहाँ पर मुअय्यन की ख़ुसूसियत मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको मुअय्यन की ख़ुसूसियत याद रहेगी। अब आखिर में है ज़ुज़न का तलबा, ठीक है? ज़ुज़न का किसे कहते हैं? ठीक है? ज़ुज़न का के लिए आपको जो ज़हन में रखना है, इसकी सिर्फ़ ये याद रखिए, सिर्फ़ क्या सिर्फ़? सिर्फ़ एक जोड़ी। किसकी? कौन-सी जोड़ी? ज़ाविये की? नहीं, ज़िले की जोड़ी।
ज़िले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़िले की एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको उसे खूब डार्क बनाऊँगा ताकि आप हमेशा याद रखें। एक ये है एबी और ये बीसी, ये है मुतवाज़ी। ये है मुतवाज़ी। एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ज़ोज़न का। कब? ज़िला की एक जोड़ी अगर मुतवाज़ी है, ये शर्त उसमें है, तो हम उसे कहेंगे ज़ुज़न का। तो ए, बी और सी, डी तलबा यहाँ पर मुतवाज़ी हैं। तो यहाँ पर हमने 5 किस्म के ज़ुअरबतुल अज़ला की वज़ाहत की है। उम्मीद है आपको पाँचों ज़ुअरबतुल अज़ला की वज़ाहत समझ में आ गई होगी। तलबा अब मैं चाहता हूँ सबकी शक्ल एक साथ मैं आपको बना दूँ। यहाँ पे 3 तो बनी हुई है और मज़ीद और भी शक्ल मैं बना देता हूँ। एक मुस्ततिल है, सबसे पहले हमने मुस्ततिल का ज़िक्र किए थे, ठीक है? एक मुस्ततिल हो गया, ठीक है? और एक मुरब्बा भी बना देता हूँ, मुरब्बा भी हम पढ़ चुके हैं, एक मुरब्बा हो गया। अब एक मुतवाज़िल अज़ला भी है, तो मैं मुतवाज़िल अज़ला भी एक बना लेता हूँ। ये हो गया एक मुतवाज़िल अज़ला, ठीक है? अब हमने एक मुअय्यन का भी मुताला किया था। मुअय्यन की शक्ल यहाँ पर मौजूद है। तो तलबा इस तरीके से हमने 5 शक्ल का मुशाहिदा किया। एक था मुतवाज़िल अज़ला, फिर उसके बाद हमने दूसरा मुस्ततिल, मुरब्बा, मुअय्यन और आखिर में ज़ुज़न का, इन पाँचों का हमने मुताला किया। ठीक है? उम्मीद है आपको ये पाँचों की ज़ुअरबतुल अज़ला की ख़ुसूसियत याद हो गई होगी। अब हम आते हैं मश्की सवाल की तरफ तलबा, ठीक है? हमारे लिए मश्की सवाल इंशाअल्लाह अब आसान हो जाएँगे। क्या है? जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले सिर्फ़ एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है, सिर्फ़ एक जोड़ी मुतवाज़ी है। उस ज़ुअरबतुल अज़ला को क्या कहते हैं? मैं भी आपको याद दिलाया था, सिर्फ़ याद रखना है, सिर्फ़ किस में आता है और एक जोड़ी मुतवाज़ी, तो आपको ज़हन में आ गया होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ुज़न का कहते हैं, ठीक है? तो अपने ज़हन में बात को अच्छी तरह ज़हननशीन करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे तमाम सवालात आसान हो जाएँगे। दूसरा था ज़ुअरबतुल अज़ला के वित्र मुतमासिल और एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं। ज़ुअरबतुल अज़ला के वित्र जो हैं मुतमासिल, वित्र मुतमासिल होते हैं और एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं। मैं शक्ल बना दूँ तब फिर आप पहचानिए, ठीक है? वित्र मुतमासिल होते हैं और उमूदी नासिब होते हैं, ठीक है? शक्ल बना लेता हूँ, ये हो गया। अब इसका वित्र भी बना देता हूँ, ये वित्र हो गया तलबा और देखिए इसका उमूदी नासिब भी हैं, कैसे हैं? ये तो उमूद हो गए और एक दूसरे की तनसीब भी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी शक्ल है, तो समझ में आ गया होगा वो क्या है? तलबा मुरब्बा है। तो इसमें हमारा जवाब आएगा दूसरा मुरब्बा। तो पहला और दूसरा मुकम्मल हो गया तलबा। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है? क्या है? अब पहचानिए ये कौन बातें कर रहा है? पहचानिए कौन बातें कर रहा है, ये अपने बारे में कह रहा है। इंट्रोडक्शन दे रहा है, मेरे तमाम ज़ाविया कायमा है, मैं कौन हूँ? तो कायमा ज़ाविया हम देखे थे कि यहाँ पर इस तरह से शक्ल में कायमा ज़ाविया बना हुआ था, इधर भी, और चारों नुक्ते रास पे कायमा ज़ाविया बना हुआ था। तो आप पहचानिए ये कौन था? ये था मुस्ततिल तलबा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये था मुस्ततिल। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। मेरे तमाम अज़ला की लंबाई मसावी है, मैं कौन हूँ? मेरे तमाम अज़ला की लंबाई मसावी है,
मैं कौन हूँ, तो वो कहलाएगा मुअय्यन। शक्ल में बना के बताऊँ आपको, ये इस तरीके से है। ये देखिए, तमाम अज़ला की लंबाई मसावी है, ठीक है? तो मुरब्बा की भी होती है तमाम ज़िले की लंबाई और मुअय्यन की भी, लेकिन मुरब्बा में क्या था, उसके तमाम ज़ाविया कायमा था, मुरब्बा के लिए शर्त है, मुअय्यन के लिए शर्त नहीं है। तो मेरे तमाम अज़ला की लंबाई मसावी है, तो मैं कौन हूँ? मैं मुअय्यन। तो आपके ज़हन में ये बात याद हो गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मेरे तमाम ज़ाविये मसावी हैं, तमाम अज़ला मुतमासिल हैं, मैं कौन हूँ? मेरे तमाम ज़ाविये मसावी हैं, अज़ला भी मुतमासिल हैं, तो मैं शक्ल बनाऊँ, आप पहचान लीजिए। ये तमाम ज़िले मुतमासिल और तमाम ज़ाविये भी मुतमासिल। ये देखिए, क्या है? तमाम ज़ाविये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, कायमा हैं, और हर ज़िला जो है मुतमासिल नज़र आ रहा है, एक जैसा। तो आप इसे पहचानेंगे, ये कौन है? ये मुरब्बा है। आखिरी चौथा है, मेरे वित्र मुतमासिल हैं, लेकिन एक दूसरे को उमूदी तौर पर कता नहीं करते। शक्ल इसकी भी बना दूं मैं और बताऊं वित्र। ये देखिए, ये एक वित्र है, ये भी, और दूसरा वित्र, ये मुतमासिल है, लेकिन आपको देख रहे हैं यहाँ पर उमूद नहीं है, यानी 90 दर्जे का जाविया नहीं बन रहा है, कम और ज़्यादा बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये शक्ल किसकी है, किसके बारे में ज़िक्र हो रहा है। तो ये है मुस्ततिल, ठीक है? तो मेरे वित्र मुतमासिल हैं, लेकिन एक दूसरे को उमूदी तौर पर कता नहीं करते। मैं कौन हूँ? मैं मुस्ततिल। उम्मीद है तलबा आज के दिन की तमाम वज़ाहत पूरी हो गई होगी। अभी तलबा और एक सवाल है, सवाल नंबर 4 और 3 और 4 हो रहे हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं तलबा। ये किसके बारे में? एक मुतवाज़िल अज़ला है, PQRS। तो ज़ैल के खाली चौकों को पूरा करिए। तो पहले मैं मुतवाज़िल अज़ला की शक्ल बना लूँ, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। ये मुतवाज़िल अज़ला में मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं तलबा, ठीक है? ये बना लिया मैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, क्या पूछा गया है? पी क्यू, यहाँ पे नाम दे दूं मैं, पी क्यू आर एस। जब मुतवाज़िल अज़ला होता है तो ज़ाहिर सी बात है, मुकाबिल के ज़िले जो होते हैं वो मुतवाज़ी और मुतमासिल भी होते हैं। तो पी क्यू का मुतवाज़ी ज़िला पूछ रहा है, तो पी क्यू के मुकाबिल का ज़िला है, क्या है नाम? आर एस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर एस, ज़िला लिखा हुआ है। अब क्यू आर के मुतमासिल ज़िले की बात कर रहा है, तो क्यूआर ये ज़िला मुतमासिल है, इसके मुकाबिल का ज़िला आएगा पीएस। तो ये मुतमासिल है, इसका यहाँ पे इस लिखेंगे पीएस। ठीक है तलबा? अब ज़ाविया पी, मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो ज़ाविया पी जो है ये है, इसके मुकाबिल कौन है? ज़ाविया आर, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे ज़ाविया आर। और इसी तरह से अब हम आते हैं ज़ाविया पी और एस। पी एस जो है ये मुत्तसिला ज़ावी हैं, और मुत्तसिला ज़ावियों का तलबा मजमुआ होता है 180, ठीक है? तो ये तमाम ख़ुसूसियत सवाल नंबर 3 की मुकम्मल हो गई। फिर से यहाँ पे इस तरीके से अब हम आखिरी सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 4। 6 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल का वित्र 10 सम है, तो इस मुस्ततिल की लंबाई और अहाता मालूम करिए। तो पहले हम शक्ल बना लेते हैं 6 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल की, ठीक है? ये है मुस्ततिल, ये हो गया 6 सम। इसका नाम दे देते हैं ताकि आसान हो जाए, ए बी सी डी।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। ज़रबतुल अज़ला ए बी सी डी लिखेंगे, यहाँ पर मुस्ततिल है। ठीक है, मुस्ततिल है। वित्र दसम है, तो मैं वित्र भी बना दूं ताकि आसानी हो। वित्र क्या है, दसम है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वित्र जो है AC बराबर है 10 सम। ठीक है, तो इस मुस्ततिल की लंबाई और अहाता मालूम करना है। ठीक है, 6 सम जो है इसकी चौड़ाई दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चौड़ाई की जगह पे लिख लूँ, यहाँ पे 6 सम जो है चौड़ाई दी है, तो सही कर लेते हैं। 6 सम चौड़ाई दी है और वित्र दिया है तलबा 10 सम। ठीक है, अभी हमें चौड़ाई मालूम करना है, तो ए बी हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो ये जो हम देख रहे हैं एक मुसल्लस ए बी सी में से, तो ये मुसल्लस ए बी सी ये है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इसमें हम दरअसल तलबा लगाएंगे फिसागोरस का मसला लगाएंगे। फिसागोरस का मसला क्या होता है, तलबा वित्र का मुरब्बा है, यानी हम लिखेंगे ए सी का मुरब्बा, बाकी ज़िले के मुरब्बा का मजमुआ, ए बी का मुरब्बा जमा बी सी का मुरब्बा। तो ये याद रखना है तलबा। वित्र ये कायमा ज़ाविया है, कायमा ज़ाविया के सामने वाला ज़िला वित्र कहलाएगा, और बाकी जो 2 ज़िले बच गए हैं, एक ए बी जो मालूम करना है और एक बी सी जो दिया हुआ है। कीमत रखते हैं, ए सी की कीमत है 10, ए बी तो हमें मालूम करना है तलबा, और बी सी कितना दिया है, 6 का मुरब्बा। 10 का मुरब्बा हो गया तलबा 100, ए बी तो आपको मालूम करनी है, और 6 का मुरब्बा 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम 36 जो है उसे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। ये 100 है, 36 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, बचा ए बी स्क्वायर। अब इसे उल्टा लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 100 में से 36 गए, ये हो गया 64। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे तलबा, ए बी जो यहाँ पे दिख रहा है और ये 64 है, यहाँ से मुरब्बा हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा दिए, इसकी वजह से इसके ऊपर लग जाएगा जज़रुल मुरब्बा। मुरब्बा हटा, जज़रुल मुरब्बा बन गया। ए बी का जज़रुल मुरब्बा 64 का जज़रुल मुरब्बा तलबा होता है 8, और यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई सम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हासिल किए लंबाई ए बी हासिल हो गया 8 सम। ठीक है, अब हम मालूम करने वाले हैं तलबा अहाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुस्ततिल का अहाता। मुस्ततिल का अहाता क्या है, 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। 2 लंबाई कितना था, हम मालूम किए 8, चौड़ाई दिया हुआ है 6, यहाँ पर हम पहले लिख लें लंबाई L 8 है और चौड़ाई जो है वो 6 सम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। 8 में 6 पहले जमा करेंगे तो ये हो गया 14, 14 को 2 से ज़रब करिए, ये हो गया 28 सम। तो हम यहाँ पे जवाब आखिर में दर्ज कर लीजिए, अगर आपको हाफ मार्क्स चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसे जवाब रहने दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुस्ततिल की लंबाई जो है वो थी 8 सम और इसका अहाता है 28 सम। तो उम्मीद है आपको आज के दिन की वजाहत पूरी तरह समझ में आ गई होगी तलबा। आज की वीडियो अपने अजीज तलबा दोस्तों तक शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।